तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर मिस चूचू के पास में जिनतियान आया हुआ होता है और वहां पर आने के बाद जिनतियान जो कि मिस चूचू से बोलते कि आखिर तुम कैसी हो, और जिस पर ये लड़की बोलती क्या तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे मिस चूचू कैसी है, और जिस पर जिनतियान जो कि माफी मांगता है। और जिसके बाद में जिनतियान जो कि अपने पास से एंटीडोट को निकालकर उसे देते हुए बोलता है कि एडिफिस लॉर्ड चू, मैंने देखा कि आपको किस तरह की पॉइजन दी गई है और मैंने अपने सेक्ट से एक सीक्रेट एंटीडोट को लाया जिससे आपकी पेन जो कि कम हो जाएगी। तो जिस बात से मिस चूचू भी काफी शौक हो जाती है और जियांतियान को जो कि इसके लिए धन्यवाद करती है, और जिस पर जियांतियान बोलता है कि इसमें कोई भी धन्यवाद करने वाली बात नहीं क्योंकि हमारे होमलैंड जो कि एक ही जगह पर है। और तभी रूहुआ जो कि जियांतियान से पूछती कि यंग मास्टर, हमारे क्विंचिंग ने काफी सारे पिल्स को लिया लेकिन कोई भी काम नहीं किया, क्या आपका ये वाला पिल काम करेगा? और जिस पर जियांतियान बोलता है कि ये बिल्कुल वर्क करेगा, जिस पर मिस चूचू भी बोलती कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। और जिसके बाद में मिस चूचू जो कि उस एंटीडोट को लेने के बाद में कुछ देर तक कल्टीवेट करती है, जिसके बाद में हमें कहा जाता है कि मिस चूचू जो कि उस पेन से बाहर निकल जाती है। और जिसके बाद ये लड़की जो कि जियांतियान को धन्यवाद करने लगती कि आपकी ये पिल जो कि काम कर गई। और तभी मिस चूचू बोलती कि वो पहले से ही ऐसा है कि वो किसी का भी चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये सुनने के बाद जियांतियान बोलता है कि इसका मतलब तुमको पहले से ही पता है। और जिस पर मिस चूचू बोलती कि हाँ ये ऑब्वियस है कि इस पॉइजन का एंटीडोट जो कि उस पॉइजनर के पास ही होता है जो कि अटैक करता है। और जिस पर ये लड़की शौक होते हुए मिस चूचू से पूछती कि क्विंचिंग, अगर ये एंटीडोट जो कि उस पॉइजनर का है तो वो लूजी हो सकता है। और जिस पर मिस चूचू बोलती कि हाँ ये उसी का, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने दिया कैसे। और जिस पर जियांतियान जो कि मिस चूचू से बोलता है कि आपको पता है कि ये कैसे हुआ है, और अगर मैं सच कहूँ तो वहाँ पर जैसे ही मैं गया मैं देखा कि वो उस लड़की को मार रहा होता है एटीट्यूड लेने के लिए, लेकिन तुम उसके स्टाइल को जानती हो कि वो कोई भी इस तरह की बैडनेस वाली हरकतें नहीं करता है और इसीलिए वो इस चीजें को दूसरे से करवाता है। और जिस पर मिस चूचू बोलती क्या वो हमेशा से जीतती है उसकी कोल्ड फेस के पीछे, क्योंकि मैंने उसे कई बार एसोटेरिक डिबेट में देखा था। और तभी ये लड़की जो कि मिस चूचू से बोलती कि सीनियर सिस्टर, आपका ये तो नहीं बोल रही कि ये एटीट्यूड जो कि ज़ुपेन ने दिया है, और आप ये भी जानते हैं कि वो स्टेज पर किस तरह से डांट रहा था और हम लोगों पर किस तरह से क्रूरलिटी दिखा रहा था, बिल्कुल एक कट्टर दुश्मन की तरह। और जिस पर मिस चूचू जो कि उस लड़की से बोलती कि उसने ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे मुझ पर दया आ रहा था ताकि मैं कोई और खतरे में ना पड़ूं। और सच कहूं तो मुझे ये कहते हुए सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। और जहां तक उसकी कोल्डनेस की बात है तो हमेशा से ही ऐसा है। के बाद में हम तीनों लड़की को देखते हैं जो कि मिस चूचू की बातें सुनने के बाद ये तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और दिन प्रतिदिन इन दोनों के बीच में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और उसी के साथ में हम इस भड़वे को देखकर जो कि सोच रहा होता है कि उसके तरफ से फिर से एक एटीट्यूड आया है, मुझे पहले से पता होता तो मैं इसे मना कर देता, मैं इन दोनों को ये साथ में नहीं देख सकता और इससे भले ही स्वॉर्ड गॉड सेट क्यों ना ऑफेंड हो जाए। और इधर हम जियांतियान को देखते हैं जो कि मिस चूचू से बोल रहे कि आप इतने सालों में काफी बदल गई हैं, क्योंकि आप पहले काफी फोर्सफुल और काफी टाइट हुआ करते थे और कभी कभी तो आप उस घमंडी और सर्वशक्तिमान ज़ुपेन से इतना डर जाते थे कि आप उसे देखना भी नहीं चाहते थे। और तभी ये लड़की आती है मिस चूचू से बोलती कि सच में, और जिस पर मिस चूचू प्लस करने लगती है। और जिसके बाद में वो बोलती कि मुझे पता है कि मैं उसे एक्सप्रेशन देना चाहती थी लेकिन मैंने देखा कि वो नींगे के लिए काफी दूर चला गया था, और जिसके बाद मुझे पता चल गया कि इस आदमी का अपना ही रास्ता है, उससे मुझे उसे रास्ते में चलना देना चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इधर हम योंगलिंग और स्वेंगर को देखते हैं जो कि नीगर की बातें सुनने के बाद काफी शौक हो जाते हैं, और इधर योंगलिंग और स्वेंगर को देखकर मिस चूचू भी शौक हो जाती है। जिसके बाद में जिनतियान बोलते कि क्या तुम लोग नीगर को नहीं जानते हो, और जिस पर मिस चूचू पूछती है कि क्या तुम लोग स्वॉर्ड गॉड सेट के डिसाइपल नहीं हो। और तभी जिनतियान जो कि इन लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। जिनतियान बोलते कि ये जो कि तियान्यू की प्रिंसेस योंगलिंग है और स्वेंगर जो कि तियान्यू की होली मैडन है। और जिसके बाद में जिनतियान जो कि मिस चूचू से बोलता है कि तुमको सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये दोनों भी तुम्हारे राइवल्स हैं, और जहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी रख, भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? और तभी मिस चूचू बोलती कि किसने सोचा कि बीते कुछ सालों में ग्रेट मार्शल पेंटिक जो कि खुद से जोक सुनाएंगे। और जिसके बाद में मिस चूचू जो कि स्वेंगर से बोलती कि तुम स्वेंगर हो, और पियोनी एवरथ्रेस ने अपने मैसेज में कहा था कि ज़ुपेन ने सबके सामने में ये अनाउंसमेंट किया था कि वो तुमको चाहता है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम नीगर की जगह पर ये सिंबल हो जाओ। और इधर स्वेंगर जो कि मिस चूचू को बोल रही थी अरे यार ये सच नहीं है, और जिसके बाद में स्वेंगर बताती है कि मैं उसके हाथों का सिर्फ एक मोहरा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तभी ये लड़की बोलती कि इतनी अच्छी लड़की को मोहरा बनाना ज़ुपेन तो वैसे कमीने हो। और तभी इनके यंग मास्टर जो कि अपना गला फाड़ते हुए बोलते हैं कि तो जैसा कि तुम लोगों ने सुना कि वो बेकार टीमर्स कमीने लोग जो कि ऐसे इनोसेंट गर्ल्स को भी धोखा देते हैं, और क्विंचंग तुम्हें भी उसी तरह से देखना है जैसे कि वो है झूठा मक्कार और कमीना। और जैसा कि तुम अभी देख सकती हो कि सबसे पहले तुमको उसने इंजर्ड किया, जिसके बाद में वो किसी और से तुम्हारे लिए एंटीडोट भेज रहा है, उसी और लिए तुम्हारे पास पहुंचना चाह रहा है, तुम्हें ऐसा करना नहीं देना चाहिए। और यंग मास्टर की बात सुनने के बाद क्विंचंग जो कि बोलती है कि मैं आपसे उसे काफी बेहतर तरीके से जानती हूँ, और इसके अलावा जब तक वो सेफ है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कोई टूल की तरह यूज कर रहा है, मुझे सिर्फ ये डर है कि वो मुझे अपने टूल की तरह यूज नहीं करेगा। और मिस चूचू की बातें सुनने के बाद सारे लोग वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे शौक हो जाते हैं। भाई यहाँ तक मैं भी हो गया, भाई इतनी लोही लड़की कहाँ मिलेगी बे जो खुद मरने के लिए चली आ रही मेरे पास। ओ मैं तो भूल ही गया भाई, ये मानवा है
रियलिटी नहीं है भाई। और इधर ये तीनों लड़कियां जो कि मिस चूचू की बातें सुनने के बाद ये अपने मन में सोच रही होते हैं कि ये ऐसी क्वीन जो कि उसके लिए एक मोहरा बनने के लिए भी तैयार है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। और क्या ये पहले जैसे ही ब्यूटी ऑडिटर माइंड कोल्ड है। और तभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट का ये एल्डर बोलता है कि ये लड़की लगता है उस डिमोनिक कल्टीवेटर के जाल में फंस चुकी है, वो भी पूरी तरह। और तभी रुआ मिस चूचू को बोलती है कि क्विंगजिंग तुम जाग जाओ, तुम उसके चाल में पूरी तरीके से फंस चुकी हो। और जिस पर मिस चूचू जो कि रुआ से बोलती है कि सीनियर सिस्टर मुझे यहाँ पर लाया गया है क्योंकि मैं यहाँ पर आना चाहती थी। और जिस बात से रुआ भी काफी शौक हो जाती है। और जिसके बाद में मिस चूचू जो कि स्वेंगर और योंगलिंग से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लोग जो कि उसके साथ में रहना चाहती हो, लेकिन उसके साथ में रहने के लिए सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा क्योंकि तुम दोनों को ये भी पता होना चाहिए कि निगर के साथ में क्या हुआ था। और जिस पर योंगलिंग बोलती है कि मैंने लुकलेन में सुना था कि जुफेन ने उसे एंड देन बचा लिया था, लेकिन वो उसके बारे में भूल गई, इसीलिए उसे जाने दिया। तो गाइस आप में से किन किन लोगों को निगर के बारे में मालूम है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। और जिसके बाद में मिस चूचू बोलती है कि इसका मतलब तुम लोग कुछ कुछ जानते हो, लेकिन तुम लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि उसने ये सब कैसे किया। और इसी सस्पेंस के साथ में ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो अगली चैप्टर कल आएगी सुबह सुबह।